आज सभी लोगों के जनजीवन में एक बहुत ही आम बीमारी जो हर घर के लोगों में पैठ बना चुकी है, हर तबके के लोगों को प्रभावित कर रही है, वो है जिसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, डायबिटीज़, मधुमेह या ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना। उनके स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है या लोगों को प्रभावित कर रही है, अपनी प्रतिकूलता दे रही है। तो आइए आज इस बीमारी के बारे में जानते हैं और इसके बारे में अवेयर होने के लिए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष सिंह, मैं फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इस रांची शहर में पिछले 24-25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम डायबिटीज़ एंड थायराइड क्लिनिक है, जो बालपन अस्पताल के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे अवस्थित है। ये बरियातू बूटी रोड में अवस्थित है। डायबिटीज जो हर एज ग्रुप के लोगों को आज प्रभावित कर रही है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, युवा वर्ग के लोगों को। तो ये जो बीमारी है, ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें लोगों का जीवन शैली, उनका रहन सहन, खान पान, उनका स्वस्थ नहीं रहने के चलते, ठीक नहीं रहने के चलते, वो कहीं ना कहीं तनाव से या खान पान में बदपरहेजी की वजह से वो शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं या उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंस है, जो वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं और एक्सरसाइज को वो नज़रअंदाज करते हैं, जिस वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ना स्वाभाविक होता है। शुगर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि उनका डाइट में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक होना, जो अपनी थाली में फूड इंग्रेडिएंट्स लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, वो भी डाइजेशन के बाद, पाचन के बाद ब्लड में सुक्रोज या शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो इस वजह से भी उनका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोग उनका शुगर बढ़ना स्वाभाविक होता है। कहीं भी दूर जाना होता है या नज़दीक जाना होता है, इवन छोटे डिस्टेंस में भी वो आइदर बाइक की सवारी लेते हैं या कार लेते हैं और चल देते हैं, जो कि वो यदि देखा जाए तो पैदल चलना उनके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करता है। पैदल चलना उनके शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार होता है। यदि देखा जाए तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हीं के रूल रेगुलेशन को पूरा वर्ल्ड मानता है, और उनका रिकमेंडेशन होता है जिन्हें शुगर है या शुगर से बचना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन आधे घंटे का एक फिजिकल अभ्यास करना चाहिए। आधे घंटे पैदल चलना अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। देखा जाता है कि लोग आधे घंटे व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहता है, वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से कम 5 दिन 30 मिनट का प्रतिदिन का अभ्यास उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और ये जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, एक्सरसाइज या पैदल चलना फिरना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, किसी भी रूप में यदि वो करते हैं तो उससे उनका स्वास्थ्य का रखरखाव अच्छा होता है और उनके जीवन शैली में एक बेहतर अनुभव मिलता है उन्हें स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। और यदि देखा जाए हर एज ग्रुप में आज तनाव का बहुत बड़ा, लोगों के जीवन में तनाव आंतरिक रूप से पैठ बना चुका है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग मैन हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स हो, सभी के कैरियर में एक तनाव एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो ये तनाव भी जो होता है ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है और इससे भी ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो कोशिश करना चाहिए तनाव से दूर रहने के लिए पॉजिटिव सराउंडिंग, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करना। जैसे हर व्यक्ति को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्लीप की ज़रूरत होती है, और यदि वो अपनी नींद को अच्छी तरह से पूरी कर पाते हैं तो वो तनाव महसूस नहीं करते हैं, ताकि हम अपने तनाव को कम कर सकें। तो ये सब तनाव कम करने से उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और वो शुगर को बेहतर कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्बोहाइड्रेट डाइट का रिस्ट्रिक्शन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट कम रखने के लिए जो सामान्य खान पान में चावल का परहेज, आलू का परहेज, गाजर, मूली, बीट, शकरकंद, मिठाई और मीठा फल
ये सबको कम से कम मात्रा में या सीमित मात्रा में लें या कम से कम सेवन करें, तो उनके ब्लड शुगर लेवल की मात्रा नियंत्रित रहेगी, कम रहेगी और वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किए रह सकेंगे।